नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं उनको जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो ई-केवाईसी जारी किया गया है, जिसको आधार केवाईसी बोला जाता है, वो जो है आपको करना मैंडेटरी है। ऐसे में आप सभी को पता ही है कि सरकार जो है इसके लिए दो आपको विकल्प दिया था, OTP के थ्रू और बायोमेट्रिक के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो OTP के थ्रू किया गया है तो उसको जो है अब यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। यानी कि आप DBT एग्रीकल्चर पे जाएंगे तो वहाँ भी बता दिया गया है कि OTP के थ्रू यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। या फिर जो PM किसान का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे भी बताया गया है कि OTP के थ्रू जो है परमानेंटली नहीं बल्कि यहाँ पे टेम्पोरली जो है अभी बंद किया गया है, सस्पेंड किया गया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट क्रिएट हो गए हैं। कुछ डाउट है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहला डाउट ये है कि क्या हम OTP से किए हुए हैं पहले तो वो माने अब नहीं होगा, फिर से हमें CC के माध्यम से करना होगा। साथ ही साथ एक डाउट और आपका हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है मैसेज किए हुए हैं और जानकारी लेना चाह रहे थे कि क्या OTP से या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू जो भी KYC किए गए हैं उसका कोई लिस्ट जारी हुआ है क्या। अगर हुआ है तो कैसा लिस्ट है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो मतलब जो भी इसके रिलेवेंट जानकारी होगा वो आपको हम क्लियर करके बताएंगे, और OTP के थ्रू फिर चालू होगा कि नहीं होगा उसकी रिगार्डिंग भी हम थोड़ा बहुत जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि अभी आप जाएंगे PM किसान के पोर्टल पे तो उसको जो है टेम्पोरली यहाँ पे देख सकते हैं कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहले जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि OTP के थ्रू पहले जो हो रहा था उसको बंद किया गया है, तो जो भी लोग पहले से OTP के थ्रू अपना KYC किए हुए हैं तो उनका अब KYC मान्य होगा कि नहीं होगा। तो इसकी रिगार्डिंग थोड़ा सा हम डीपली में बात करेंगे, चूँकि आपको कहीं ना कहीं अच्छा जानकारी मिले। सबसे पहले समझते हैं कि OTP को बंद करने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी, मतलब कि OTP के थ्रू जो भी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहे थे उसको सरकार ने क्यों बंद किया है। इससे पहले मैंने एक जानकारी दिया था आपको कि OTP के थ्रू जब भी आपका OTP के थ्रू जब भी आपका ई-केवाईसी होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके नंबर पे एक OTP आता है, मतलब कि आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है और उसके माध्यम से ही आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ था कि जो EYDI है, मतलब कि जो आधार का काम देखता है, उसके सर्वर में खराबी होने के चलते OTP जल्दी रिसीव नहीं हो रहा था, और OTP रिसीव भी हो रहा था तो जो है इनवैलिड बता रहा था। तो इसी को देखते हुए मतलब PM किसान के पोर्टल पे जो खुद से KYC करने का बटन है उसको हटा दिया गया है। ठीक है कि अभी EYDI के सर्वर में प्रॉब्लम है तो एक काम फिलहाल यहाँ पे टेम्पोरली डिसेबल कर दिया गया है, मतलब कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि अभी जो है जो भी लोग OTP से करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे सस्पेंड है। और साथ ही साथ जो लोग कर लिए हैं उनका कुछ भी मतलब ये नहीं है कि मुझे CSC से करना पड़ेगा फिर दूसरे तरीक़ा से करना पड़ेगा, ये भ्रम में आपको नहीं रहना है। जो भी लोग OTP के थ्रू कर लिए हैं उनका 110% जो है KYC सक्सेसफुल हो गया है। वो चाहे आधार से नंबर डालकर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, जो CSC के माध्यम हो रहे हैं वहाँ पे जाकर आप अपना आधार नंबर डालकर चेक करेंगे तो आपका जो है ऑलरेडी डॉन दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो है KYC हो गया है, कहीं आपको KYC करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला आपका डाउट क्लियर हो गया कि अगर आपने OTP के थ्रू करवाया हुआ है तो आपको CSC से माध्यम से करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपका जो KYC है ऑलरेडी डॉन दिखा रहा है। एक बार चेक आप कर सकते हैं CSC के माध्यम से लॉगिन करके, या फिर साइबर कैफे पर जाकर अपना आधार नंबर डालकर आप चेक करवा लीजिएगा। ऑलरेडी डॉन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है KYC यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आपको दोबारा KYC कराने की या फिर होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये समझिए कि आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका कोई ऑथेंटिकेशन का लिस्ट जारी हुआ है जो भी लोग KYC किए हुए हैं। तो देखिए इसके रिगार्डिंग हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ लिस्ट जारी नहीं हुआ है, ये अफवाह है, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे बता रहे हैं ना PM किसान के पोर्टल पे जाकर, वो क्या होता है कि जब PM किसान के लिए अप्लाई किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि लोग जब फॉर्म को फिल करते हैं ना तो आधार से डेटा सही से नहीं भरते हैं, इसलिए जो है वो मिसमैच डेटा या फिर इनवैलिड आधार कार्ड का डेटा जो है यहाँ पे जारी किया जाता है, और जितने लोग का अप्रूव होता है वो भी जारी किया जाता है। तो उसी का डेटा है, ये जो भी KYC हुआ है उसका लिस्ट नहीं है, इसके चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी इस तरह का कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया गया है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सके कि यहाँ पे किनका जो है KYC यहाँ पे मतलब लिस्ट जारी हुआ है तो किनका हुआ है और किनका नहीं हुआ है। तो लिस्ट अभी किसी प्रकार का जारी नहीं हुआ है। हालांकि KYC के बारे में आपको पता करना है कि मेरा KYC हुआ है कि नहीं हुआ है, तो CSC से लॉगिन करके अपना आधार नंबर डालकर एक बार चेक आप करवा सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी डॉन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है KYC यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी
आधार OTP के माध्यम से बटन हटाए गए हैं, तो क्या वो भविष्य में ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए फिलहाल तो यहाँ पे कहा गया है कि टेम्पोरली यहाँ पे सस्पेंड हुआ है। टेम्पोरली सस्पेंडेड का मतलब यही होता है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उसको डिसेबल किया गया है, मतलब कि बंद किया गया है, फिर भविष्य में इसको चालू भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सारा जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे ही दिया था कि अगर आपने CSC से अपना KYC किया हुआ है, तो अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है तो दोबारा आपको पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसमें कोई आपको ये नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से लॉगिन करके कि आपका जो KYC है वो ऑलरेडी डन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका जो है KYC यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो बस यही कुछ जानकारी था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।